दुआएं मिल जाएं तो तकदीर बदल जाती है और युवाओं को अगर सही दिशा मिल जाए तो देश की तस्वीर बदल जाती है। नमस्कार, दूरदर्शन राजस्थान पर आप देख रहे हैं युवा और मैं हूं आपकी होस्ट छवि सहाय। आज हमारे दूरदर्शन स्टूडियो में खास शख्सियत मौजूद हैं जो चमकते और बदलते भारत की यूं कहें कि छवि हैं। और आपको बताना चाहूँगी कि अहमदाबाद में 2026 में अभी बहुत रिसेंटली जो वर्ल्ड योगासना चैम्पियनशिप हुई जिसमें 70 देशों ने पार्टिसिपेट किया, हमारे भारत ने भी पार्टिसिपेट ही नहीं किया, हमारे जयपुर की राजस्थान की बेटी ने भारत का जो नाम है वो स्वर्णिम अक्षरों में हमेशा के लिए दाखिल कर दिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका देवांशी जी और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी आपको सबसे पहले। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, जब आपका नाम अनाउंस हुआ और जब राष्ट्रगान बजा उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ? वो पल एक अद्भुत पल होता है, क्योंकि जब सबसे पहले दोनों हाथों में, आपके हाथों में तिरंगा दिया जाता है, यू नो कि जब आप फ्रेम में तिरंगे में आते हो तो वो लगता है कि आज वो सपना पूरा होने की हो ही गया है, आपको मंजिल मिल गई है जी। साथ ही में मैं ये भी जानना चाहूँगी कि 70 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, तो कौन से देश के खिलाड़ी के साथ आपको ऐसा लगा कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा जीत पाना? ये यूएस की एक लड़की थी, उसका अच्छा था हैंड बैलेंस, मैं हैंड बैलेंस में थी। अच्छा जी, इंडिविजुअल हैंड बैलेंस जी। तो उसका अच्छा था, लग रहा था, थोड़ा तो दिल में था, लेकिन मेहनत पे पूरा भरोसा था कि निकाल लेंगे जी। तो ये जो प्रेशर होता है जब हम अपने किसी कंपेटिटर को देखते हैं तो हमें ये महसूस होने लगता है कि शायद हम उनसे बेहतर ना कर पाएँ, उस प्रेशर को आपने कैसे हैंडल किया? वो टाइम एक्चुअली, उस टाइम तो यही डिसीज़न होता है हमारा कि जो हम करेंगे ना वो एक बार बेस्ट करके आ जाए, और कोई फिर उस टाइम हार और जीत का दिल में आता नहीं है। बस ये आता है कि जो हमने अभी तक मेहनत करी ना वो अपना 100% दे के आ जाए, यही फीलिंग आती है उस टाइम। अच्छा, मैं ना बहुत डिटेल में जानना चाहूँगी ये जो 15 साल की जर्नी आपकी रही है, जिसमें आपकी मार्शल आर्ट से शुरुआत हुई, रेसलिंग से शुरुआत हुई, बिल्कुल, और फिर आप योगा में आई, तो ये जर्नी आप हमें बताएं। मेरा यही है कि फर्स्ट में मैं मार्शल आर्ट करती थी स्टार्टिंग में, स्कूल टाइम में, बट उसमें इतना प्लेटफॉर्म भी नहीं मिला और फिर पढ़ाई के चलते हुए थोड़ा सा ध्यान भी कम गया जी। उसके बाद मैं जब कॉलेज में आई तब से मेरी गेम की मतलब प्रॉपर नींव डली, जिसे कहते हैं। मैं रेसलिंग में थी, मैंने रेसलिंग से इंटर कॉलेज होता था, उसमें मैंने रेसलिंग में मेडल प्राप्त किया जी, और वो पहले मतलब मायने रखता था वो मेडल जी। तो उसके बाद मैंने जब कॉलेज मेरा पूरा हो गया फिर मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए हमें, तो थोड़ा बोला कुछ अलग ही करेंगे, करना स्पोर्ट्स में ही था। तो उसी दौरान मुझे योग मिला, जैसे मैं योगा में डिप्लोमा किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और मैंने एमएससी भी योगा से करी। उस टाइम फिर मतलब मेरा दौर चला योग का, जिससे मुझे पता चला ओह मैं योगा कर सकती हूँ, वो भी अच्छा वाला, जब फीलिंग आने लग जाती कि हम इसमें और आगे जा सकते हैं। जी, जब आपने योगा की शुरुआत की तो क्या आपको उस वक्त पता था कि ये एक चैम्पियनशिप भी किसी वक्त पे बन जाएगा? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। सोचा था आपने कि ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, मेरी इच्छा तो थी कि मुझे चैम्पियन बनना है, लेकिन वो रेसलिंग तक ही थी, लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था। फिर आगे अर्निंग सोर्सेज के चलते हुए मैंने इतना नहीं सोचा था कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिलेगा जी, जो योगासन भारत ने हमें प्रोवाइड कराया है जी। ये तो कल्पना से बाहर था। जी जी जी। अच्छा, इस पूरी जर्नी में आपने कुछ नाम लिए थे कि इनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा, जैसे आपने अपने गुरु का नाम लिया था। मैं डिटेल में जानना चाहूँगी कि किन किन का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा और किन के सपोर्ट से आप यहाँ तक पहुँच पाई हैं? देखिए, अगर इंटरनल बात की जाए तो सबसे बड़ा अगर सपोर्ट रहा है वो तो मेरे आराध्य देव का ही रहा है, गोविंद देव जी का जी। उसके बाद अगर ऐसे जनरल सोल की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं देना चाहूँगी मेरे हस्बैंड का है जी। उनका मतलब मैंने सिर्फ सपना बताया था उन्हें शादी से पहले, लेकिन वो एक बातों में ही था, मतलब कभी सच होगा ये नहीं पता था, क्योंकि मेरी मैरिज के बाद ही मेरी जॉब लगी तो राजस्थान पुलिस में। उसके बाद उन्होंने ही मुझे मतलब मोटिवेट किया कि नहीं आपको खेलना चाहिए अब। तो वो जो खेलने की इच्छा मेरी दबी हुई थी ना वो उन्होंने ही बाहर निकाली।
जनरली आजकल भी लड़कियां ऐसा सोचती हैं कि अगर शादी कर ली तो हमारा जो करियर है वो रुक जाएगा, और आप एक अलग बात बता रही हैं। हाँ, ऐसा ये सोच का ही फ़र्क है, हमें मेंटेन करना पड़ता है। हमारी ऐसा नहीं है कि हमारी गृहस्थी में काम नहीं है, हमें वो सब मैनेज करना पड़ता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर आपका कितना सपोर्ट करता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो जब आपकी शादी हुई उस वक्त आपकी जॉब नहीं लगी थी? नहीं, मैं योगा से तो थी, मैं पेशेंट देखती थी और मतलब योगा क्लासेस लेती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट तो उस टाइम मेरे साथ यही हुआ था कि नरेंद्र मोदी जी सर ने जो ये 21 जून आने वाला है जी, उसी की घोषणा की थी। तो उसको लेके लोग बड़े एक्साइटेड थे कि उन्होंने, उनका नारा था कि सभी मतलब गार्डन, कॉलोनी सब में योग होना चाहिए। जी। तो उसके चलते हुए अपने जेडीए में ही वैकेंसी निकली थी जी। वो मैं भी इंटरव्यू के लिए गई थी जी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी उस टाइम, मेरा मतलब पढ़ाई हो चुकी थी। तो फिर मैंने कहा कि पता नहीं होगा या नहीं होगा जी, लेकिन लकीली मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। तो और कितने जने आए थे? बहुत थे मैम, मतलब 50-60-100 के अराउंड तो होंगे ही, और बहुत अच्छे दिग्गज लोग थे जिन्होंने MSc कर रखी, स्पेशल कर रखा योग में। लेकिन वही थोड़ा स्पोर्ट्स था ना बॉडी में, तो शायद उसके बिहाफ पे क्या मिला, क्योंकि हमने डिग्री तो पूरी कर रखी थी, क्वालिफिकेशन तो पूरी थी। तो उस दौरान फिर हमारा शुरुआत हो गई 21 जून वाली। चलिए, बहुत ही बढ़िया। और 21 जून तो मतलब मैं ये कहूँगी सभी को कि अब अगर योगा डे आए तो उसको सीरियसली ले, केवल ये नहीं कि एक दिन की योगा हो, क्योंकि बिल्कुल उसको फिटनेस तो है लेकिन अब एक करियर भी है। हाँ, अभी बिल्कुल खुल गया इसमें ओपन। पहले ये सिर्फ इतना ही था कि आपको हेल्थ को लेके कि सबको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप योग करो, सिर्फ सर का यही मकसद था मोदी जी का कि सब योग करें, निरोग रहे जी। लेकिन अभी इसने इसका बहुत आगे तक जा चुका है मुकाम, क्योंकि अब आप इसको स्पोर्ट्स में भी ला रहे हैं, स्पोर्ट्स में आ गया है। तो उसका पूरी दुनिया में देखिए ना, वर्ल्ड चैंपियनशिप पहली बार हुई है वो भी इंडिया में जी। तो इसी का रिजल्ट है ये। अच्छा, आप जब वहाँ पे गई तो क्या आपको कुछ शॉकिंग लगा कि अरे मुझे तो लगता था कि कुछ देशों को ही पता होगा योग के बारे में, लेकिन इतने लोग और इतनी अच्छी योगा कर रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं योग का जो ओरिजिन है वो है तो भारतीय। बिल्कुल। और वहाँ पे आपको जाकर एज अ भारतीय बहुत प्राउड फील हुआ होगा देखकर। वो एक्सपीरियंस आपका क्या था? जो कहते हैं ना कि अपने घर की चीज़ अगर चमक जाए ना तो उसकी बात ही क्या है जी। तो जब आप वो देशों से भी ये सुनने को मिलता, ओ आप इंडियन हो, आपका तो वैसे ही अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर वालों को भी ये पता है कि ये चीज़ तो इन्हीं की है जी। तो उसकी रिस्पेक्ट हमें हमेशा बनाए रखनी है, हमें हमेशा जीतना। हमारे एक प्रेशर भी फील कर लो या फिर अपनी धरोहर की मतलब एक मेंटेन करने के लिए भी हमें इसको है ना कि ये मेंटेन रहे कि हमारा ही है योग, तो उसमें मेहनत भी लगातार करनी पड़ेगी जी। अच्छा, और क्या क्या ऑप्शंस आप देखती हैं आगे जो युवाओं के लिए खुलने वाले हैं इस क्षेत्र में? इसके अंदर मैम अभी खुल चुके हैं और आने वाले टाइम में इसको ओलंपिक में भी ऐड करने की पूरी मतलब प्लेटफॉर्म मिल रहा है या होने वाला है, संभावित है। और हमसे भगवान से दुआ यही करेंगे कि हो ही जाए जी, क्योंकि इससे बच्चों को, जो युवाओं में अभी योगासन भारत ने जो मतलब नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स कराए, उनमें मैम बहुत लोगों को जॉब मिली है, गवर्नमेंट जॉब मिली है। उसमें से BSF हो गया, इनकम टैक्स हो गया, और काफ़ी चीज़ें मतलब जहाँ पे मतलब ओपन डायरेक्ट आपको भर्ती मिली है। तो इससे बड़ी और क्या चाहिए? एक युवा को अपना भविष्य सिक्योर करना हो तो योग करके कर सकता है आराम से। अच्छा, अब मैं ये सोच रही हूँ कि कितने ऑप्शंस हैं जो हमारे युवाओं के लिए ओपन हो गए हैं। पहले तो आपको पढ़कर ही कुछ करना होता हाँ जी, अब आप प्रतिभा से भी कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद एक वक्त आया, एक दौर आया जिसमें अगर आप में कोई टैलेंट है तो आप सोशल मीडिया के थ्रू करियर बनाने लगे। हाँ जी। लेकिन योगा में करियर बनाया जा सकता है, वो बहुत सीमित था कि आपने कोई इंस्टीट्यूट खोल दिया या आपने किसी को ऑनलाइन क्लासेस दे दी। लेकिन अब उसके थ्रू आप इतने इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं और आपका इतना नाम हो सकता है, आपके देश का नाम हो सकता है। ये तो केवल इमेजिनेशन ही थी। हाँ मैम, ये इसके साथ जो युवाओं का जो भविष्य सिक्योर हुआ है ना, वो मतलब मैं अनुभव कर रही हूँ कि इसमें अगर थोड़ा सा सीरियसली अगर आप करें ना इसमें कि हमें जाना कहना, स्टेट डिस्ट्रिक्ट खेलना अगर आपको पता है, 1-to-1 स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो इसमें काफ़ी हद तक आप वो चीज़ पा सकते हो जो आपको चाहिए। मतलब एक सिक्योर जो गवर्नमेंट जॉब की इच्छा होती है इंसान की, वो इजीली। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में भी नो डाउट बहुत पैसा है। जी डेफिनेटली। हाँ जी। और
मैं ये जानना चाहूँगी कि आप जिस क्षेत्र में काम करती हैं, जहाँ पे आपकी जॉब है, वहाँ से लोगों ने आपको किस तरीके से सपोर्ट किया, उनका क्या रिएक्शन था? हाँ जी, मैं राजस्थान पुलिस में हूँ, मैंने आपको बताया, कांस्टेबल हूँ जी। उसमें मैम मैं जब मेरी भर्ती हुई तो वही कुश्ती के मेडल से हुई थी जी। और मैं भी उन बच्चों में हूँ, उन युवाओं में हूँ कि मेरी सीधी भर्ती हुई थी जी। तो मैंने कोई एग्ज़ाम्स नहीं दिए, गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा उन्होंने वैकेंसी निकाली जी। उसके सपोर्ट से ही आज मतलब हमें ये होता है कि ऑल इंडिया में आप खेल के राजस्थान को रिप्रेजेंट करें और मेडल दें, तो वो बखूबी मैंने पूरी कोशिश करी है। मेडल दिए भी हैं। अभी हाल ही में अभी ऑल इंडिया पुलिस हुआ था 20 डेज़ पहले, मे बी 25 डेज़ पहले, जब मैं इंडिया कैंप में थी तभी जी। तो मुझे परमिशन मिली, मैं खेल के भी आई और मैंने 4 गोल्ड लिए। ये मतलब हमारी पुलिस के लिए भी प्राउड। बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी आपको। थैंक यू सो मच मैम। और मैं ये भी चाहूँगी कि आप आगे लगातार सभी को ऐसे ही इंस्पायर करते रहें, क्योंकि अभी जब मैं आपसे बैक स्टेज बात कर रही थी तो मैं खुद भी योगा के लिए बहुत इंक्लाइंड हुई। ऑल्दो मेरे मन में हमेशा से है कि योगा करना वैसे मेंटली भी बहुत अच्छा है, फिजिकली भी बहुत अच्छा है, लेकिन अब एक नया डायमेंशन जो है वो ओपन हुआ है, उसको जान के काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं ये जानना चाहूँगी कि इन 15 साल का जो आपका सफ़र रहा है, जिसमें मैं यकीन मानती हूँ कि कई उतार चढ़ाव आए होंगे, और एक एथलीट जो है वो किस तरीके से अपने लोज में डील करते हैं, क्या उस वक्त आपकी मार्शल आर्ट्स आपकी मदद करती थी सबसे ज़्यादा, या योगा आपको मदद करती थी, या क्या ऐसा तरीका था जिससे उन लो टाइम को आपने इतना उभर के आप उनसे बाहर निकली हैं? देखिए प्रॉब्लम्स तो हर इंसान के आती है। ये कोई मेंटली ही नहीं, आपको फिज़िकली भी शो करना पड़ता है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो जो सफ़र मैंने आपसे कहा ना कि मैं पहले मार्शल आर्ट में थी, फिर मैं रेसलिंग में थी, फिर मैं योग में आई, तो इन दोनों ही पावरफुल गेमों का मेरे को आज फ़ायदा हो, क्योंकि मैं हैंड बैलेंस में थी। तो मतलब हैंड्स का स्ट्रॉन्ग होना और मतलब स्ट्रेंथ तो चाहिए ही चाहिए। योग खाली फ्लेक्सिबिलिटी पे नहीं है, आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है। तो इसका मतलब जो मिक्सअप था मेरे को बहुत सपोर्ट करा आज चैम्पियनशिप में। जैसे स्ट्रेंथ भी चाहिए होती, फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों का कॉम्बो मिलके ही मतलब आज रिजल्ट आया। तो क्या मैं ये समझूं कि केवल योगा से नहीं हो पाएगा, आपको साथ में कुछ एक अलग भी करना पड़ेगी कोई चीज़? हाँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं है कि मैं ऐसे कहूँ कि आपको अलग जाके आके ये ट्रैक वैसे घूम के आना पड़ेगा आपको, नहीं, आप योग से ही स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जैसे आपने एक ही आसन किया तो उसको होल्ड करके आप स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपने होल्ड कर लिया तो स्ट्रेंथ डेवलप होनी शुरू हो जाती है। उसको आप जितना टाइम देंगे, उस मसल्स पे काम करेंगे तो वो स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी। मैंने तो वो सफ़र घूम के निकाला है, क्योंकि मुझे शायद पता नहीं था कि मुझे जाना कहाँ है जी। बस देश के लिए खेलना है, लेकिन रास्ता क्या था ये नहीं पता था। तो वो आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कुछ आप और अदर एक्सरसाइज करो, आप योग से ही स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और जानना चाहूँगी कि देखिए जनरली जब कोई जॉब में होते हैं तो वो पैसा कमाना एक बहुत अलग चीज़ हो जाती है और अपना पैशन फॉलो करना एक बहुत अलग चीज़ हो जाती है। जब हम पैसा कमाने पे आते हैं तो हम कई बार ये भी भूल जाते हैं कि हमें कब खाना है, लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी कितनी डाइट होनी चाहिए, कब डाइट होनी चाहिए, कब हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये शेड्यूल आपका क्या रहता है, कैसे आप मैनेज करती हैं? मैम मोस्टली तो ये है कि योग जो होता है वो एंटी स्टमक होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको एंटी स्टमक, हाँ जी, मतलब आपके पेट में कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ। 2-3 घंटे पहले ही आपको पेट को खाली रखना पड़ता है। तो ये हमें हमारी प्रैक्टिस के हिसाब से पहले ही मेंटेन करके ना, जैसे हम घर से निकलेंगे तो मतलब मेरा तो बता ही देते, 1-2 बनाना तो खा ही लेते हैं। ओके। तो उससे कि हमारे 2 घंटे निकलेंगे या 3 घंटे निकलेंगे, उस हिसाब से डाइट को काफ़ी हद तक मेंटेन करना पड़ता है कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खा सकते, स्पाइसी नहीं खा सकते। तो मेंटेन करना पड़ता है, मतलब क्योंकि हमारे मैम लिमिट नहीं है। जब आप स्पोर्ट्स में आ जाए, एक फिटनेस के लिए तो योग में क्या लिमिट है कि आपको 2 घंटा, हम 2 घंटा योग करते हैं, 1 घंटा हम योग करते हैं, ये कह के हम बाइंड अप कर सकते हैं। लेकिन हमारा ऐसा चैप्टर नहीं है। हमारा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 1 घंटे में हमारी पूरी एक्सरसाइज कर पाएंगे, हमें 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं और 4 भी। जी बिल्कुल, टाइम लिमिट नहीं है। इस वक्त जो महिलाओं की सुरक्षा का विषय है वो काफ़ी बार सामने आता है, और क्योंकि आप मार्शल आर्ट्स भी, रेसलिंग भी कर चुकी हैं, मार्शल आर्ट्स भी कर चुकी हैं, तो क्या आपका कोई सपना है
कि मैं महिलाओं के लिए ऐसी ट्रेनिंग रखना चाहती हूँ या सरकार की तरफ से ऐसी कुछ योजनाएं चाहती हूँ या इस तरह की ट्रेनिंग जो है वो सरकार की तरफ से होनी चाहिए, आप अपने लेवल पे क्या कदम अगर ले पाएँ तो क्या लेंगी और सरकार से आप क्या डिमांड करती हैं? मैम मेरी तो यही मानना है कि एक गर्ल को जैसे स्कूल उनका बेसिक होता है, अगर स्कूल से उन्हें एक ट्रेनिंग दी जाए ना सेल्फ डिफेंस टाइप की, तो उसका यूज़ कर सकती हैं। मतलब लेकिन सेल्फ डिफेंस ऐसा नहीं होता कि आपने साल में एक बार करवा दिया। आपको डिपेंड करता है, आप वीक में 2 या 3 बार उसकी प्रैक्टिस कराओ, तब जाके बॉडी एक्सेप्ट करेगी। एक दिन में आपको कुछ नहीं आ सकता। तो बच्चे सोचते हैं कि हमने सीख लिया, हमें आ गया। नहीं हो सकता, आपको प्रैक्टिस मांगती है। सेल्फ डिफेंस भी आपकी प्रैक्टिस मांगता है। तो मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूँगी कि वो जो स्कूली बच्चियाँ हैं ना, जितने भी अपने छोटे बच्चे, उनको ट्रेनिंग दे। किस उम्र से ट्रेनिंग देनी शुरू कर देनी चाहिए आपके हिसाब से? मैम योग की या फिर किसी फिजिकल। देखो, आपको कम से कम 12 साल तो मैं मानती हूँ कि आपको ज़्यादा काम में नहीं लेना चाहिए, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं देना चाहिए बच्चे को, क्योंकि उनकी ग्रोथ होती रहती है। तो उस ग्रो को नेचुरली डेवलप होना चाहिए। उस पर सबसे ज़्यादा फोकस आपकी डाइट पे होना चाहिए। बच्चे को वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए जो उसको चाहिए, प्रोटीन चाहिए, आयरन चाहिए, जो भी चीज़ उसकी बेसिक नीड है। मतलब खाने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए 12 ईयर्स तक। उसके बाद आप जितना चाहो उतना खींचो, तोड़ो मरोड़ो बॉडी को। उस तक तो उसको मतलब पोषण अच्छा मिलना चाहिए। उस टाइम अगर पोषण कम रह गया ना, तो आगे जाके वीकनेस में कन्वर्ट हो जाती है वो, या फिर इंजरी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं कम एज में, क्योंकि उनकी बोन बनती रहती है। अच्छा, यहाँ पे इस वक्त कई युवा हैं जो आपको सुनकर ये सोच रहे होंगे कि शायद मुझे भी सेल्फ डिफेंस के बारे में सोचना चाहिए, रेसलिंग के बारे में सोचना चाहिए, मार्शल आर्ट्स के बारे में सोचना चाहिए, योग के बारे में सोचना चाहिए। तो क्या इसमें भी कोई एज आप डिफाइन करना चाहेंगे कि जिस उम्र में सबसे ज़्यादा जल्दी कोई व्यक्ति कैच कर सकता है? हाँ, देखिए, योग में तो कोई एज लिमिट नहीं है। आप जब आज से भी शुरू करेंगे ना, तो आप कहाँ तक जा सकते हो वो आपके खुद की मेहनत पे डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक सवाल और है कि योग मान लीजिए किसी 50 साल के व्यक्ति ने शुरू किया, हाँ जी, तो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आएगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप की आपकी बॉडी बन गई है। बिल्कुल। अब देखिए, जो इंसान 50 साल का हो चुका है वो योग करेगा ना, तो वो कंपटीशन के लिए नहीं करेगा। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी की इतनी ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ हल्की सी अपनी बॉडी को मतलब स्ट्रेच करने की ज़रूरत है, हल्का फुल्का, कि उसके मूवमेंट्स रहे, उसकी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उसमें मूवमेंट्स बना रहे। तो उसको इतना ही चाहिए होगा। एक्स्ट्रा के लिए तो आपकी एज कम ही होनी चाहिए। क्योंकि क्या उम्र है, जैसे युवाओं की हम वापस बात करते हैं, हाँ। तो अगर हम योग की बात करें तो किस उम्र से योगा शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, मैंने कहा आपसे कि 10 साल प्लस होने के बाद में 10-11, उसके बाद आप उसमें फिर लग जाओ। योग में या मार्शल आर्ट्स में, हाँ, सभी भी फिजिकल एक्टिविटी में। आजकल बहुत छोटे बच्चों को भी करवाते हैं। जी, बहुत छोटे बच्चे। हाँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आप पता नहीं वीडियो बनाने के चक्कर में करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। हाँ, आप इंट्रोडक्शन सबका कराओ, सभी गेमों का कराओ। आप स्विमिंग हुई, मार्शल आर्ट हुआ, जूडो हुआ, जो भी आपको लगता है ना, वो सारे जिम्नास्टिक सब करवाओ, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा फोर्स मत करो। नेचुरली जो बच्चा ग्रो कर रहा है ना, उसके हिसाब से उसको प्लेटफॉर्म सारा दिखाओ, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेच मत करो। एक्स्ट्रा स्ट्रेच तो आप 12 साल के बाद ही कीजिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मतलब 10 तो मिनिमम आपको क्रॉस करनी चाहिए। अच्छा, ये जो आपने बोला कि मैं कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करना चाहती थी हमेशा से, मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा, तो ये जो आपका सपना था, ये क्या क्लियर था कि मुझे रेसलिंग या मार्शल आर्ट्स में ही आगे बढ़ना है या मुझे योगा में आगे बढ़ना है? नहीं, ये क्लियर नहीं था। ये नहीं क्लियर था, लेकिन एक बात बिल्कुल फिक्स थी स्कूल से कि जो भी करना है स्पोर्ट्स में करना है। अच्छा, ये मेरे दिमाग में फिट था क्योंकि मुझे पढ़ाई करके कुछ नहीं करना और था। ये फिगर आउट कब हुआ? क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जो एक्चुअली जिनसे मैं मिलती हूँ जो ये कहते हैं कि मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ लाइफ में, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूँ। हाँ, बिल्कुल, ये मुझे क्लियर हो चुका था कि मुझे अंदर मेरे दिल में कहीं ना कहीं अंदर तो था, अनकॉन्शियस माइंड में था तो सही कि कुछ तो बड़ा करूँगी। हाँ लेकिन वो जब लगा ना कि अब हो सकता है, वो है मुझे राजस्थान पुलिस में आने के बाद में। क्योंकि वो जॉब ही ऐसी है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मैं मौका ये देख रही थी कि कोई प्रैक्टिस का प्लेटफॉर्म मिले। तो उस टाइम से फिर मुझे विज़न क्लियर होने लग गए थे।
तो ये रास्ता आपका कैसे बनने लगा, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जब आपने सोचा कि मुझे कुछ बड़ा करना है, से लेकर जब आपने बड़ा कर लिया, तो वो रास्ता कैसे बना? जब राजस्थान पुलिस ने वैकेंसी निकाली थी गेम की जी तो पता चला कि वो खेलने के लिए वापस से अपन को प्लेयर बना रहे हैं, तब रास्ते क्लियर हो गए। फिर तो यही क्लियर था कि अब तो खेलना ही है, जॉब ही खेलने के लिए मिली है। तो उनके जो गवर्नमेंट हमसे चाह रही है हम उसको 100% दें अपना। फिर जब बॉडी अपनी साथ देने लग गई कि आप उसमें बहुत टाइम देने लग गए, क्योंकि अब आपके पास ऊपर प्रेशर नहीं है कि आप अर्निंग के लिए इधर उधर जाओ, आपको सिर्फ खेलना ही है। तो विज़न एकदम क्लियर हो गए थे उस टाइम। बिल्कुल ये आपकी कड़ी मेहनत भी है, ये आपका सपना भी है, और आपके आराध्य का इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट भी है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, कि आपको वो रास्ता भी मिला। हाँ, वो रास्ता मिलना ही, अगर वो रास्ता आज नहीं मिलता तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। क्योंकि फिर हम अपने आप को पीछे कर देते हैं और कहीं ना कहीं अपनी जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसको ही उसी की दौर पे चलते रहते हैं। पर मैं आपसे बात करके ये समझ पा रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो उस नॉर्मल ज़िंदगी को अपना लेते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर ज़िद होती है कि ये लाइफ तो मुझे नहीं जीनी, मुझे कुछ बड़ा करना है। उनमें से हम भी थे क्योंकि मैं कभी बैठी ही नहीं, मतलब पता नहीं, मुझे मेरे घर में भी ये टाइटल मिलता था कि तू इतनी भागती क्यों है। और सच में मतलब अभी मैं गई थी, मतलब इंडिया कैंप में भी थी, तो भी टीचर ट्रेनिंग दे रही थी तो बोलती बैठती क्यों नहीं है। बोले कि मुझे काम ही इतना रहता है। और ऐसा कोई काम नहीं था कि मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं कुछ कर रही होती हूँ। हाँ, मुझे ऐसे लग रहा था कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करना है। हाँ, ये तो एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि हर युवा का जो नेचर है वो ऐसा ही है। हाँ इस वक्त वो कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है, कुछ ना कुछ करना है, और ये पता है कि कुछ बड़ा करना है, लेकिन क्या करना है वो फोन चलाना नहीं होता है, बाकी कुछ करना होता है, फिजिकली करो, मेंटली करो। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने सबसे बड़ी बात ये बोली कि आप फोन नहीं चलाते हैं। हाँ, फ़ोन इतना नहीं काम, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। हाँ। आप कब चलाएंगे? और जो टाइम आपको मिलता है वो आप अपनी फैमिली में देना पसंद करोगे। जी बिल्कुल, बल्कि शिकायत हो रही कि फ़ोन नहीं उठाते आप। अच्छा हाँ जी जी। अच्छा, यहाँ पे मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है जब मैं आपसे बात कर रही हूँ कि ये जो आपके अंदर सपना था, ये जो आपके अंदर ड्रीम कह सकते हैं एक सीड की तरह आया, जी बिल्कुल, क्या ये आपकी फैमिली से आया? क्या मतलब मैं इस तरीके से जानना चाह रही हूँ कि अभी भी समाज में बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को उस तरीके से इंडियन फैमिलीज़ में उतना सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यही सोचा जाता है कि आगे क्या करियर है इसमें। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद अगर उस थ्योरी से मैं भी चलती तो ऐसा ही मुझे भी मिलता, लेकिन पता नहीं, भगवान की कोई कृपा थी, मैंने अपना स्मार्ट दिमाग यूज़ किया और मैंने पहले अर्निंग का पूरा पर्पस अपना प्लेटफॉर्म बिठा लिया। फैमिली में कोई स्पोर्ट्स नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, तो जब आप स्पोर्ट्स में थी उनका क्या रिएक्शन होता था? हाँ, उनका बहुत ज़्यादा, मेरे पापा को तो बहुत पसंद आता था। ओके। है ना, वो तो शुरू से सपोर्ट करते थे मुझे कि मतलब उनको विश्वास है कि कुछ तो कर ही जाएगी। तो वो क्रेजीपन तो था मेरे में, लेकिन मैंने ना बहुत स्मार्ट दिमाग यूज़ करा कि मैं पहले अपना अर्निंग का पूरा काम कर लेती थी कि जो बेसिक नीड है कि अपन को इतनी मनी तो चाहिए ही चाहिए। तो वो फिल होने के बाद में आपको कोई मना भी नहीं करता कि आप क्या कर रहे हो। जी, आप जो कर रहे हो, आप अपनी मेहनत को, अपने आप को डबल टाइम देके आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो। तो फिर किसी की इतनी भी ज़्यादा वो नहीं थी, मना कोई कैसे ही करता, क्योंकि उनकी सारे काम मैंने कर दिए, फिर आप मेरे पे बाउंड नहीं कर सकते ना। तो वो वाली बात है। वैसे काफ़ी जो यूथ हैं वो भी यही तरीका अपनाते हैं आजकल, क्योंकि मुझे ये भी समझ में आ रहा है अभी बहुत रिसेंटली जो सबसे रिचेस्ट परिवार है हमारे भारत का, उनकी बहू ने भी यही बात बोली है कि एक औरत का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप किसी की भी बेटी हो, चाहे आप किसी की भी बहू हो। हाँ, आपकी खुद ने क्या किया है, हाँ, आपकी खुद की क्या पहचान है, वो इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अगर आपके खुद के सपने भी हैं तो आप उनको खुद को फंड कर सकते हैं। बिल्कुल, और खुद को फंड करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस रहेगा। हाँ, और उस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे मैं कुछ आपसे क्विक क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि आप उनका जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करें, और अगर आपके पास कुछ डिटेल्स इनसाइट्स हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। हाँ, क्योंकि हम जानना चाहेंगे। जब आपका नाम अनाउंस हुआ और आप रिंग से बाहर आई, तो सबसे पहला कॉल आपने किसको किया? गुरुजी को। क्या कहा? कि राधा रानी की कृपा हो गई। और उन्होंने क्या कहा? बेटा होनी थी। अच्छा, अरे वाह। ज़्यादा भारी क्या है, एक जॉब में जाना या वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल? बहुत ही टफ क्वेश्चन है। जॉब तो मुझे
लकीली इजी मिला तो मुझे उसका इतना नहीं पता, लेकिन वर्ल्ड चैम्पियनशिप का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी जी। सुबह उठने का मोटिवेशन आपके लिए क्या है? ब्यूटी की जिम्मेदारी है या ट्रेनिंग का जुनून है? जुनून। जुनून है। बिल्कुल। ज़्यादा डर आपको किससे लगता है? अपने गुरुजी की डांट से लगता है या कोच सर की डांट से लगता है? नहीं, गुरुजी हमारे की- अधिकारियों की डर। अधिकारियों की डांट से लगता है। एक्चुअली मैं अधिकारी बोलने वाली थी, पर मैं देखना चाहती थी। नहीं नहीं, उन्हीं का है, क्योंकि वो भी एक प्रोटोकॉल में होते हैं, उनकी भी लिमिट्स होती हैं, तो उसके हिसाब से हमें चला, क्योंकि वर्दी है ना, जी, तो जी। वो चीज़ें हमें फॉलो करनी ही पड़ती जी। है। अच्छा, क्या पसंद है आपको ज़्यादा, वर्दी या जर्सी? व्हाट टफ क्वेश्चन है। वर्दी के टाइम वर्दी, और जब जर्सी आ जाए तो बात ही कुछ और मज़ा ज़्यादा किस में आता है आपको? ऑफ कोर्स जर्सी में। जी, ओके। सबसे आसान लगने वाला काम, डिफिकल्ट जो आपको लगता हो? अभ्यास करना ही। अच्छा, अभी भी? हाँ, अभी इतना मतलब अभी तो कुछ लगता नहीं है, ऐसा लगता है अब तो सब ठीक है, यही होना है। जी। अगर गुस्सा आए तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए क्या है, 5 मिनट का मेडिटेशन या फिर रेसलिंग की कोई कुछ एक्टिविटी आप कर लेती हैं? मान लीजिए। गहरी सांस। ओके ओके। ट्रेनिंग के दौरान आपका सबसे बड़ा क्राइम पार्टनर कौन होता है? कोई दोस्त है या कोच है, कौन है? मेरे हस्बैंड ही होते हैं वैसे तो हर जगह, क्योंकि आजकल कोऑर्डिनेटर बैठा रहता है ना, मतलब अपन फ़ोन पे बात करते हैं, लेकिन मेरी एक फ्रेंड भी है। अच्छा। वो भी अभी गोल्ड मेडल लेके आई है मेरे साथ ही, वाओ। और हमारे डिपार्टमेंट की हैं। अच्छा। गायत्री जी हैं। अच्छा, सेम सेम कंपटीशन है? हाँ जी, सेम कंपटीशन है, लेकिन वो बैक बेंडिंग में थी, मैं हैंड बैलेंस में थी। ओह। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, जो 7 कैटेगरीज होती हैं, जी। उनमें से उन्होंने एक कैटेगरी दूसरी किया है उन्होंने, वो वाह। भी हमारे डिपार्टमेंट में ही है, वाह। तो उनके साथ थोड़ा सा अच्छा था। बिल्कुल समझ सकती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, वो एक कौन सा योगासन है जो आप नींद में भी परफेक्ट कर सकती हैं? फनिंद्रा। वाह। मैं देखना चाहूँगी इसके बाद कि आप कैसे कर सकती हैं। हाँ जी। योगासन आप बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ करती हैं या बिल्कुल शांति में? शांत। इससे क्या फ़ायदा होता है एकदम शांति में करने से? क्योंकि हमारा जो यूथ है वो आजकल पढ़ाई भी जो है वो गानों के साथ करता है, और आप कह रही हैं कि आप एक्सरसाइज भी कर रही हैं तो आप विदाउट म्यूज़िक कर रही हैं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि हम तो इतने डीप जा चुके हैं, जैसे मैंने एक पैर भी उठा रखा है ना, तो जो मसल्स अंदर से वाइब्रेट हो रही है, खिंच रही है, तो पूरा फोकस उसी पे होता है, तो पता ही नहीं चल म्यूज़िक का, तो फिर आप म्यूज़िक में चले जाओगे ना, उस पर ध्यान लगाना इम्पोर्टेंट है। फोकस। हाँ, बहुत फोकस की ज़रूरत है। आप अपने पैर को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ रखा है आपने स्ट्रेचिंग खोलने के लिए, तो आप अगर आपका थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो आपको इंजरी हो सकती है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे ये समझ में आया कि आप अपने मन को शांत भी रख सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट भी बन सकते हैं, आप अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं और अपनी फैमिली को वक्त भी दे सकते हैं। आप बिल्कुल वो एग्जाम्पल हैं जिस एग्जाम्पल की तलाश हर यूथ को है। हर यूथ का सपना होता है कि मैं अपने सपने भी पूरे करूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ भी रहूँ, मैं अपना पैसा भी कमाऊँ और सब कुछ अच्छा चलता रहे। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। थैंक यू मैम। और आप सभी बने रहिए दूरदर्शन राजस्थान पर। एक बार फिर मुलाकात होगी हमारी बहुत ही खास गेस्ट के साथ अगले एपिसोड में। मैं हूँ आपकी होस्ट छवि सहाय।